हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इलस्ट्रेटर के आज के ट्यूटोरियल में हम आर्टबोर्ड्स पढ़ेंगे। आर्टबोर्ड्स बेसिकली है क्या? आर्टबोर्ड्स इलस्ट्रेटर में मैंने जैसे कि फ़ोटोशॉप में बताया था, फ़ोटोशॉप का मैंने कंप्लीट लेक्चर मतलब आर्टबोर्ड के ऊपर बनाया था। आप चाहे तो मेरे आई बटन पे ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर फोटोशॉप के आर्टबोर्ड का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टबोर्ड्स इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेटर में भी सेम वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत फंक्शंस अलग होते हैं। तो कैसे करेंगे आप वो बिना कुछ टाइम गवाए हम सीधा करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। आप क्रिएट न्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई बने हुए रिसेंट लेआउट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेआउट्स कह सकते हैं या क्या नाम, मतलब बने हुए क्या बोलते हैं, साइजेस मिल जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास टैबलेट है, लेटर हेड है, किसी भी तरह का साइज़ बना सकते हैं। 11.8.5 है जो लेटर साइज़ जो नॉर्मल बेसिकली है, ये साइज़ हो गया इंचेस ये वगैरह। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एक साइज़ ले लेता हूँ, लेटर साइज़। ठीक है, लेटर साइज़ ले लिया या A4 साइज़ ले लिया, लेटर साइज़ लिया। यहाँ पे हम पिक्सल्स वगैरह जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कलर CMYK के। ठीक है, यहाँ से हम अपने ब्लीड्स दे सकते हैं। ब्लीड्स का भी बारे में भी मैं बताऊँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम ये चीज़ करते हैं जिसमें मैं अगले लेक्चर में ब्लीड्स वगैरह कवर करूँगा और गटर्स क्या होते हैं वो कवर करूँगा। ठीक है, अभी के लिए हम पहले आर्टबोर्ड्स कवर करते हैं। आर्टबोर्ड्स के अंदर यहाँ पे बने बनाए और भी आर्टबोर्ड्स आपको इलस्ट्रेटर के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि सेम फोटोशॉप की तरह। फोटोशॉप या अपने खुद भी अपना साइजेस दे के भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कि एक आर्टबोर्ड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक साइज़ ले लेता हूँ करने की जगह पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी साइज़ ले, जैसे मैंने यहाँ पे एक साइज़ दे देता हूँ या इंचेस में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 5x5 इंचेस। ठीक है, 5x5 इंचेस ले लेता है, 0.25। अभी मैं ब्लीड नहीं रखता हूँ, ब्लीड अभी नॉर्मल रखते हैं। और सॉरी ये कट गया आई थिंक, हाँ नहीं बन गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है। कैसे पता लगता है कि ये हमारे पास जो हमारा आर्टबोर्ड होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा रफ पोर्शन होता है, इस पर अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं आएगा। जितना भी पार्ट हमारा ये वाइट सेक्शंस है, जितनी इसको कैनवास बना हुआ है जो हमारा ये, इतने के अंदर हम जो भी डिज़ाइंस बनाएंगे वो हमारा डिज़ाइन पूरे का पूरा प्रिंट में आ सकता है। प्रिंट करवाना चाहते हो या फिर कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना डिज़ाइन हमारे पास आएगा। आर्टबोर्ड्स यहाँ पे हमारे पास जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। Shift+O दबा के अगर करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आर्टबोर्ड ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आर्टबोर्ड करने के बाद यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट होते ही आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ रहते ही आप इसको क्या बोलते हैं, साइजेस अपना चेंज कर सकते हैं जैसा मर्जी। और ये पूरा ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया और ये क्या अपने हिसाब से ये चीज़ रखा सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टबोर्ड यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आर्टबोर्ड्स मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यहाँ पे आते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपके पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बन गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आर्टबोर्ड्स करते हैं तो आप इजीली आर्टबोर्ड्स कर सकते हैं। और यहाँ से आर्टबोर्ड करने के बाद आप नॉर्मल यहाँ से इसका रीनेम कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ रीनेम कर लें, चाहे यहाँ पे आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे भी आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी पैनल आपके पास नहीं खुल रहा है तो यहाँ पे आप विंडोज़ पे जाएंगे और अपना प्रॉपर्टी पैनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये है हमारे पास, ये सेम ऐसे ही आर्टबोर्ड्स हैं जो आप जो भी सिलेक्ट करते हैं आप मल्टीपल बारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और इजीली आप इसको अगर ड्रैग करके कहीं पे भी इधर उधर आप ले जा सकते हैं। अगर आप सिंगल सेलेक्ट करके करते हैं, सिंगल सेलेक्ट करके आप इधर उधर जहाँ मर्जी इसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने ये दबा दिया, उसके बाद मैं सिंगल आर्टबोर्ड पे आता हूँ। सिंगल आर्टबोर्ड के ऊपर क्या है, जितना भी मैं ये डिज़ाइंस बनाता हूँ, जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और यहाँ पे मैंने एक कलर डाल दिया, एक सिंपल एक कलर डाल देते हैं। जैसे मैंने एक कलर डाल दिया है। ठीक है, और मैंने ये कोशिश किया है कि जो ये कलर है, और मैंने इसमें एक कलर और डाल देते हैं, इसका Ctrl+C Ctrl+F। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+F पेस्ट के लिए होता है।
सेम उसी जगह पे पेस्ट करने के लिए होता है, वो फ्रंट में आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल F दबाते हैं तो वो फ्रंट में आपका पेस्ट हो जाएगा। अब इस पे आप कलर डाल के देख सकते हैं कि फ्रंट में कैसे पेस्ट हुआ है। ये देखेंगे आप फ्रंट में पेस्ट हो गया है, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट दबाते हैं, यहाँ पे आप मैंने जैसे ये डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। एक डिज़ाइन मैंने ये बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद क्या होता है, अब मैं इसको आपको ये चीज़ें हमने बना ली। अभी हम इस पर एक और बनाते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल F दबाया और मैंने इसका सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने ये कलर चेंज कर दिया और सेम आप देखेंगे कि जब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करने में क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट एज करके करा मैंने। एक्सपोर्ट एज करने के बाद यहाँ पे यूज़ आर्टबोर्ड कर लिया और यहाँ पे जैसे ही मैंने एक डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपका डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट में आएगा, वाइट करते हैं तो आपका डिज़ाइन वाइट में आएगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल मैं समझाना चाहता हूँ, तो पहले वो समझा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा डिज़ाइन है। मैंने सॉरी लोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा ये है। आप देख सकते हैं इसके पोर्शन मैंने कितना आगे तक कर रखा था, लेकिन हमारा जो पोर्शन आया है सिर्फ वही आया है जो इतना हमने आर्टबोर्ड के अंदर अपना डिज़ाइन रखा है। तो सेम एज इट इज़ जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं हम जितना भी अपना पोर्शन व्हाइट बोर्ड के अंदर डाल रखते हैं, वही पोर्शन सिर्फ आपका क्या बोलते हैं शो करेगा डिज़ाइन में। बाकी अगर आप बाहर पोर्शन करते हैं तो वो आपका पोर्शन सिलेक्ट डिज़ाइन में नहीं शो करता है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद क्या करता हूँ, अब जैसे कि मैंने ये है, अब मैं आर्टबोर्ड्स में जैसे मैंने यहाँ रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिज़ाइन 1, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं और मल्टीपल यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑल्ट दबा के आप नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे ड्रैग हो जाएगा ये, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो ऐसा यहाँ पे डाल दें, तो यहाँ पे भी डिज़ाइन यहाँ पे करा और यहाँ पे डिज़ाइन के बाद यहाँ पे जैसे मैंने नाम चेक कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने डिज़ाइन 2 और यहाँ पे मैंने जैसे आर्टबोर्ड में दे दिया डिज़ाइन 3। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम वाइज डिज़ाइन अगर सेव हो तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट एज स्क्रीन आर्टबोर्ड कर देंगे। आर्टबोर्ड करेंगे तो आप जाके यहाँ से भी रीनेम चेंज कर सकते हैं और ये आपका सारे आर्टबोर्ड इकट्ठे मतलब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको हाई रेस चाहिए तो 4x कर सकते हैं, इससे बड़ा साइज चाहिए 2x 1x, या फिर ओरिजिनल साइज चाहिए तो सीधा 1x करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। और विड्थ हाइट्स भी कई बारी चेंज हो जाता है, उसका भी मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये कई बारी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर हम जैसे ये जिस विड्थ का बनाते हैं उस जगह से विड्थ अलग आता है। असल में प्रॉब्लम का इशू मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है ये। अब जैसे कि ये हमारे पास ऑर्डर वाइज आर्टबोर्ड्स हैं। आर्टबोर्ड्स में रहने का फ़र्क ये है कि अगर मैंने आर्टबोर्ड्स यहाँ करा तो आर्टबोर्ड्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप यहाँ पे रहते हुए अपने आर्टबोर्ड्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 6 इंचज़ किया और मैंने कर दिया तो 6 इंचज़ का हमारा विड्थ बढ़ गया। अब जिस आर्टबोर्ड आप चाहें तो मल्टीपल आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके आप यहीं से आर्टबोर्ड्स का साइज़ अगर चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 7 इंचज़, तो यहाँ से रहते हुए आप इस आर्टबोर्ड्स सेलेक्ट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं आर्टबोर्ड्स एक के ऊपर एक चला गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये आर्टबोर्ड वापस इधर आ जाएगा। सेम जब भी आर्टबोर्ड डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे हम मल्टीपल साइजेस बनाते हैं तो हम नॉर्मल अलग अलग साइजेस एक ही मतलब फाइल के अंदर मल्टीपल साइजेस कर सकते हैं, सेम फोटोशॉप की तरह जैसे मैंने फोटोशॉप में बताया था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फोटोशॉप से ये अलग कैसे हुआ। फोटोशॉप से अलग ये है कि वहाँ पे हम जो रीनेम करते थे वो लेआउट में जाके करते थे और यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ाइंस में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, जो कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे आर्टबोर्ड ऑल्टो इधर उधर कहीं पे भी बिखेर के अगर आपने रखा हुआ है, कहीं पे भी आप बना देते हैं, चाहे इधर बना देते हैं चाहे इधर बना देते हैं। अभी तक मैंने वैसे फोटोशॉप में ये चीज़ नहीं देखी है, बट अगर ये चीज़ आपको पता है तो प्लीज़ आप क्या बोलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को भी बताएं कि ये चीज़ आप फोटोशॉप में कैसे करते हैं अरेंज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड सर्च करूँगा, विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड्स में जाके यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर दूँगा।
जैसे ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स की लेयर बन गई है। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप लेयर नहीं है, ये हमारा असल में आर्टबोर्ड्स लेयर है और हमारे डिज़ाइन का लेयर नहीं है। तो हम यहाँ से रहते हुए भी इसका रीनेम कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रीनेम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं जैसे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट हमें क्या बोलते हैं उसी लेयर पे ले जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप यही इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीनेम कर देगा। अगर आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको उस लेयर पे लेके जाएगा, जिस लेयर पे आप सेलेक्ट करेंगे ये उसी लेयर पे आपको लेके चला जाएगा। डिज़ाइन 3, आप जैसे ये डिज़ाइन 2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिज़ाइन 2 में जाके सेलेक्ट कर देगा। ठीक, उसके बाद अब तो ये हमारे मैंने आप कहेंगे सर अभी तो आपने ये बताया है कि मतलब ऐसे अरेंज करा है और ये आपने अरेंज करना तो बताया है नहीं। मैं इसका भी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको आइकन दिख रहा है, आप यहाँ रहते हुए भी आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टबोर्ड्स कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद कोई भी आर्टबोर्ड ऊपर नीचे कर सकते हैं, ड्रॉप एंड ड्रैग। जैसे आपका आर्टबोर्ड्स ऊपर नीचे चलना है, अगर प्रिंट में जा रहा है तो 8वें नंबर पे या 6वें नंबर पे या 5वें नंबर पे जैसा चाहे आप वैसा ऊपर नीचे करवा सकते हैं। आप डायरेक्ट ऊपर लेयर जा सकते हैं। आप जैसे मैंने 25 को ऊपर करना है तो ये हमारे पास 25 लेयर को ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लेयर नीचे आ जाएगा, जैसा चाहे वैसे। अब ये हम सीखेंगे कि हम अपने आर्टबोर्ड्स को ऑटोमेटिक अरेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक अरेंज का सिस्टम आ जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर मैंने 2 कर दिया मतलब हमें 2 रो में बना के दे देगा। कैसे करेगा, अगर मैंने इसको ओके कर दिया तो आप देख सकेंगे मेरे को 2 रो में बना के इसने दे दिया है। अब सर कहेंगे कि यार ये हमारे पास इतना सारा है, हमें बार बार हैंड टूल या जूम कर करके इधर उधर जाना पड़ेगा। नो इशू, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप इसका बढ़ा दो। 5 कर दिया मैंने और ओके कर देता हूँ मैं। ओके कर दिया तो हमें इसने 5 में एक साथ करके दे दिया है। सेम ऐसे ही अगर आप जब 3 पे करते हैं 3 लेयर में, तो 3 लेयर में आपको बना के दे देगा। इसके अलावा क्या है, हमारे पास एक ये टूल है। इसके अलावा हम जब इसको ये करते हैं तो आप देखेंगे कि सेम कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन इसका भी एक अपना अपना रोल है। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया और ये किया तो आप देख सकेंगे ये सारा एक सीरीज वाइज बना के दे दिया है आपको। ठीक है, एक लाइन में चल रहा है, लाइन वाइज चल रही है। सेम एज इट इज़ अगर आप इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे करने के बाद आपका ये चीज़ ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा डिज़ाइन का हमारा ये पार्ट है जिसमें मैंने आपको आर्टबोर्ड्स बताया है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मेरे से टॉपिक छूट गया है, इसका कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वो चीज़ मेरे को बताना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको विंडोज यहाँ पे आर्टबोर्ड्स का वो ऑप्शन अगर ऐसे नहीं दिखेगा, आपको यहाँ जाने के बाद यहाँ विंडोज़ पे जाने के बाद आर्टबोर्ड्स जब ओपन अप करोगे आप आर्टबोर्ड्स ऑप्शन, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे बने तो आप यहाँ पे जाके अपना सेट कर सकते हैं एसेंशियल क्लासिक्स, और यहाँ पे आपको बनी बनाई ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके अलावा आप जैसे ये है तो आप इसके अलावा आप यहाँ पे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल। अब क्या है, जैसे कि मैंने डिज़ाइन बना दिया है, मैंने डिज़ाइन पे कुछ अलग, अभी सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कुछ लिख देते हैं ताकि हमारे पास कुछ आ जाए, मतलब बना टाइप किया हुआ। जैसे मैंने ये टाइप कर दिए हैं, मेरे पास काफ़ी चीज़ें 3 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, मैं जस्ट इसका पेज नंबर दे देता हूँ। पेज 1, ठीक है, पेज 2, थ्री, पेज 3। ठीक है, ये हमने मल्टीपल है। इसमें क्या, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद तब होता है जैसे कि अगर हम कोई क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो पहले इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। अगर जैसे हम कोई बुक वगैरह के पेजेस बना रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्या करना है, अगर जैसे मेरे को मल्टीपल मतलब पीडीएफ निकालनी है, कुछ समथिंग करनी है, तो फाइल पे जाएंगे, नॉर्मल करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद
नॉर्मल सेव एज करेंगे और यहाँ से जाके पीडीएफ इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको सारे के सारे क्या बोलते हैं अलग अलग चाहिए तो आप ऑर्डर वाइज यूज आर्टबोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पीडीएफ पे किया और यहाँ पे अरेंज सेट कर देंगे। अगर मेरे को सिंगल पेज का निकालना है तो सिंगल पेज का जैसे मेरे को सेकंड पेज का निकालना है तो सेकंड पेज का जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेकंड पेज का पीडीएफ निकाल के दे देगा ये अलग से। ठीक है, अगर आपको सारे पेजेस निकालने हैं तो ऑल पे कर लेना, और जब पर्टिकुलर कोई एक पेज करना है तो आपको 1 या 2 पे जाके सिलेक्ट कर देना है उस पेज को। जैसे मैंने थर्ड पेज को करना है तो थर्ड को पीडीएफ सिर्फ अकेले थर्ड पेज की पीडीएफ निकाल देगा। सेम ऐसे ही अगर मैंने फाइल पे जाना, अगर आपको इमेजेस फॉर्मेट में निकालना है तो एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप पेजेस सेलेक्ट कर लें जो भी आपके में पेजेस डिज़ाइन किए हैं, और इसको करने के बाद एक्सपोर्ट एज करेंगे तो आपके पास ये फाइल सारे पेजेस आपके पास ये आ जाएंगी, सारे पेजेस ये आपके पास आ जाएंगे बने हुए। ठीक है, जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि अगर अब क्या है कई बारी क्या होता है इशू आता है, जैसे कि मेरे पास ये साइज़ मैं अगर आपको बना के दिखाता हूँ, अभी एक साइज़ अधिकतर आफ्टर इफेक्ट में एक प्रॉब्लम्स आती हैं। आप आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये आपका इजीली डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टबोर्ड नॉर्मल अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रैंडमली करके आप इसका साइज भी नॉर्मल डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 1 बाय 1 इंचेस का, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ 1 बाय 1 इंचेस का आ गया। बट क्या होता है कई बारी मैंने जैसे यहाँ से मैंने रैंडमली बनाया है, ठीक है, और मैंने इस पर अपना डिज़ाइन कुछ बना रखा है, डिज़ाइन बनाना है, लेकिन कई बारी क्या होता है जैसे मैंने फाइल एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एज कर लिया, मेरे पास 2 ये डिज़ाइन आ रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने ये एक्सपोर्ट करता हूँ समथिंग, जैसे मैंने नॉर्मल 1x पे रखा है, अभी कुछ मैं चीज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सपोर्ट करा और यहाँ मैं इसको करता हूँ डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के टेस्ट, और यहाँ पे मैं इस पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुका है। सॉरी, इस पर कुछ मैंने अभी बनाया नहीं है इसलिए आया नहीं है ये, तो इस पर हम कुछ पहले बना देते हैं ताकि ये प्रॉपर आ जाए इस पर कुछ। तो मैंने नॉर्मल एक डमी टेक्स्ट इस पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डमी टेक्स्ट डाल दिया और मैंने यहाँ पे फाइल पे करा और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद एक्सपोर्ट फॉर ए स्क्रीन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डमी टेक्स्ट के ये आगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं 1x पे और टेस्ट वाले ड्राइव में करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे आप साइज देखेंगे 73, 73, 73। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके साइजेस में चेंज आ जाता है। साइज में चेंज क्यों आता है? साइज में इसलिए चेंज आता है कई बार हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो माइनस में है ना, ये हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये माइनस में है तो हम इसको माइनस में हटाना होता है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस में हटाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल इसमें ये चीज़ आ गई है। ठीक, यहाँ हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ यहाँ माइनस में नहीं होना चाहिए। आप इसको रख सकते हैं ये, लेकिन ये एक्स और वाई ये हमारी पोजीशंस है। अगर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं और इसको हटा करते हैं तो ये हमारा पोजीशन सेट कर देता है आर्टबोर्ड की। ये देख सकते हैं, ये हमारा पोजीशन सेट कर सकता है ऑटोमेटिक। आप यहाँ से जाके इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टबोर्ड में जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल यहाँ पे जाके ऑटो कोई भी एक साइड ले ले, स्पेसिंग ले लेके और ओके कर देना, वहाँ से ऑटो अरेंज हो जाएगा और फिर आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम इशू हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिंगल आप चाहते हैं कि ऐसे करना चाहते हैं तो ये चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर फाइल एक्सपोर्ट एज करके सेव एज वेब लेगेसी करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा तामझाम है, एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ तो करना नहीं। इसके अलावा अगर फाइल एक्सपोर्ट करनी है आपने, ठीक है, एक्सपोर्ट फॉर ए स्क्रीन करना है,
एक्सपोर्ट फॉर ए स्क्रीन करो, ठीक है, फाइल आ गया, एक्सपोर्ट आ गया। यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट एज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आर्टबोर्ड कर देंगे तो मल्टीपल आर्टबोर्ड यहाँ पे आपको अलग बना के दे देगा, ठीक है। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी चीज़ मैंने बताया तो उसको मैं एक बारी अपने आप खुद ज़रूर ट्राई करें, और जितने भी मैंने टूल्स बताए हैं अभी तक के इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। बाकी इसी तरह मैं और भी लेक्चर लेते आऊँगा जिसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस सारे करते रहूँगा, क्योंकि अधिकतर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।